आज भारत का राममय समाज सदियों की वेदना से निकल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इस समय भी हमें इतिहास की सीख को याद रखना होगा, नहीं तो भविष्य एक बार फिर उन्हीं गलतियों को दोहराएगा, जनमानस को वैसे ही आघात, वैसे ही घाव पहुंचाएगा और हमसे फिर वैसे ही बलिदान मांगेगा। श्री राम से जुड़े प्रतीक चिन्ह हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमेशा से सब कुछ कहते रहे हैं। पहले वह बात जो बाबा तुलसी बता गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, पुल बनाओ। प्रभु के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, कुछ कठिनाई नहीं आएगी। हम बात कर रहे हैं प्रभु राम की, हम बात कर रहे हैं प्रभु राम के उस मंदिर की जिसका सदियों से इस समाज को इंतजार था, प्रतीक्षा लंबी थी। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। आखिर अयोध्या होने का अर्थ क्या है? पीछे से आ रहे पद चिन्हों पर दृष्टि डालें तो पूरी स्पष्टता के साथ कई तरह की आकृति दिखती है। भूगोल की ताजा रेखाओं की सीमाओं से बाहर व्याप्त भरत भूमि, इस भूमि के हृदय स्थल पर आक्रांताओं का ग्रहण और इससे निकलने की सदियों की व्याकुलता, छटपटाहट, किसी आस्था की विशुद्ध वैज्ञानिकता की अग्नि परीक्षा से तेजोदीप्त होकर निकलने का अनूठा उदाहरण और कण कण में ईश्वर को देखने की प्रकृति दृष्टि का प्रतिष्ठापन। यही है राम और यही है उनकी अयोध्या। अयोध्या केवल शब्द नहीं, पूरा आख्यान है। इस शब्द का ही अर्थ है अयुद्ध, अर्थात जिससे युद्ध नहीं किया जा सकता, जिसे जीतना असंभव है। इतिहास साक्षी है कि इस अयोध्या को जीतने के बर्बर प्रयास हुए मगर सफल नहीं हुए। श्री रामचरितमानस के रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने दोहा शतक में लिखा है, मंत्र उपनिषद ब्राह्मण हूं, बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरे, कर तुलसी परिहास। सिखा सूत्र से हीन कर, बलते हिंदू लोग, भमरे भगाए देश से, तुलसी कठिन कुजोग। बाबर बरबर आय के कर लीने करवाल, हने पचारे पचारे जनल, तुलसी काल कराल। संबत सर्वसु बान भर, नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमाने, तुलसी अवधहि जड़ जवन, अनरथ किए अनखाने। राम जन्म महि मंदिर ही, तोर मसीत बनाए, जबहि बहु हिंदुन हते, तुलसी कीन्ही हाय। दल्यो मीर बाकी अवध, मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय अते, त्राहि त्राहि रघुराज। राम जन्म मंदिर जहां, तसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह, मीर बाकी खल नीच। रामायण धर घंट जहां, श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजान तह, तह कुरान अजान। इतिहास इसका भी साक्षी है कि ये बर्बर प्रयास अंततः परास्त ही हुए। समय की प्रस्तर शिला पर प्रबलतम आघात को सरयू की रेती सा बारीक घिस देने वाली अयोध्या है। ये ऐसी नहीं है, इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अयुद्ध क्यों है आखिर अयोध्या? क्योंकि ये राममय है। धर्म अर्थार्थ कर्तव्य पर आधारित सोच, जो पितृ धर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, राष्ट्र धर्म, सभी प्रकार के नाना प्रकार के कर्तव्यों की बात करते हुए सह अस्तित्व का उत्कर्ष है। एक ऐसी सोच जो न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए प्रतिबद्ध है, हाथ बांधे खड़ी है और जो अचर चर में परमात्मा को देखने की दृष्टि से चल रही है, संचालित हो रही है। चूंकि ये दृष्टि सीमित है और निहित स्वार्थों की पोषक नहीं है, इसलिए सहज सर्व स्वीकार्य और कालातीत है। कभी पुरानी नहीं पड़ती, कभी हारती नहीं, ये
कालातीत है, अजेय है। कैसे? जय राम जी की या राम राम के संबोधन से जहां लोगों की सुबह होती है, दिन निकलता है, और जीवन का सूर्य डूबने पर भी जिस समाज की यात्रा राम नाम सत्य है यही उच्चारते हुए आगे बढ़ जाती है, वो धरती विशेष है, उसकी अयोध्या विशेष है, यहाँ के लोग विशेष हैं। राम जो सबको दिशा भरोसा देते हैं, निषाद के दाता राम, अहिल्या शबरी के त्राता राम, सुग्रीव भरत के सखा और भ्राता, सब राम ही तो हैं। फिर क्यों ये मुद्दा था? क्यों अयोध्या सतत संघर्ष की भूमि बनी रही, सदियों बनी रही? क्या लड़ाई मुसलमानों से थी? 500 साल की प्रतीक्षा और अनगिनत बलिदानों के बाद आज राम मंदिर बनकर तैयार है। इसमें संदेह नहीं कि हम इतिहास के अनमोल पल का हिस्सा बन रहे हैं। किंतु इस अवसर पर यह भी देखना होगा कि 100 साल की इस अयोध्या यात्रा की सीख क्या है। हम अपने ही अनुभवों से अगर सीख नहीं लेंगे तो भूत अपने को दोहराएगा, काल अपने को दोहराएगा, विचलन, बेचैनी लाएगा, फिर से बलिदान और बलियां मांगेगा। इसलिए उत्सव के इस उजाले से धुंधलके में लिपटे उन प्रश्नों का साफ होना जरूरी है जो समाज को उलझन और आक्रोश में धकेलते रहे, आपस में लड़ाते रहे। प्रश्न है कि 500 वर्ष से जारी ये लड़ाई आखिर किसकी थी? कौन किससे लड़ रहा था? क्या ये लड़ाई सरकार से थी या फिर मुसलमानों से? मुसलमानों से व्यवहार तो बंद नहीं हुआ, अयोध्या में देखेंगे तो नहीं पाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये लड़ाई किसी सत्ता या वर्ग से थी ही नहीं। इसकी बजाय इसे अन्याय के विरुद्ध, षड्यंत्रों के विरुद्ध आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन कहना सही होगा। शासन के विरुद्ध आंदोलन सत्ता पलटने और सत्ता हासिल करने के चक्र में घूमकर, घिसकर, सिमट कर रह जाते हैं। किंतु समाज को बार बार एक साथ लाने वाले इस आंदोलन की विशेषता रही कि न तो राज सिंहासन इसकी इच्छा के केंद्र में था और न ही समुदाय विशेष से प्रतिशोध। 1528 में जब बाबर के फौजदार मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा तो अयोध्या के निकट हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह, भीटी रियासत के राजा महताब सिंह, रानी जयराज कुंवरी और राजगुरु पंडित देवीदीन पांडे ने एकजुट होकर युद्ध छेड़ दिया था। तथ्य अल्प ज्ञात है। ये लड़ाई बाबर के तख्ताज के लिए नहीं थी, जमीन के उस पावन खंड के लिए थी जिसके कण कण में ठुमक चलत रामचंद्र की यादें, स्मृतियां बसी थी। उस संघर्ष में करीब 2.25 लाख हिंदुओं की लाशें गिरने की बात लॉर्ड कनिंघम ने लखनऊ गैजेट में खुद लिखी है। क्या एक स्थान के लिए ऐसा भारी बलिदान देने के बाद भी हिंदुओं ने मुसलमानों से व्यवहार बंद किया? नहीं। 6 दिसंबर 1992 लाखों राम भक्तों के सामने अपमानकारी ढांचा भरभरा के गिर गया। किंतु इस स्थान के अतिरिक्त अयोध्या में किसी मुसलमान या किसी मस्जिद पर किसी ने कोई कंकरी भी नहीं उछाली। उछाली क्या? नहीं, इसलिए कि यह अन्याय के विरुद्ध था, मुसलमानों के नहीं। इसे लोहा लेना था न्यायद्रोहियों से, न कि किसी समुदाय विशेष से। क्या मुसलमान हिंदुओं से लड़ रहे थे? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में मुसलमान इस मामले पर हिंदुओं से लड़ रहे थे? ऊपरी तौर पर कुछ भी लगता रहे, कहा जाता रहे, परंतु गहराई में जाएंगे तो पाएंगे निश्चित ही नहीं। पहले तो ये समझें कि अयोध्या इस देश को विभाजित करने वाली फांस नहीं, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध सबके दिलों को जोड़ने वाला एक पुल, राम सेतु है। ये उस इक्ष्वाकु वंश के जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है जिसमें स्वयं प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। जन्मभूमि वह स्थान है जिसके दर्शन करने स्वयं गुरु नानक देव जी 1510-11 में पधारे। वास्तव में 1857 में ब्रिटिश राज के विरुद्ध जो आंदोलन छिड़ा, जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहलाया, वो पहला मौका था जब हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया।
साथ मिलकर लड़े। दोनों ने एकता की शक्ति को समझा और ये भी कि बाबरी दोनों के बीच में विवाद की जड़ है। तब मुस्लिम नेता मौलाना अमीर अली ने मुसलमानों से आह्वान किया था, फर्ज़े इलाही हमें मजबूर करता है कि हिंदुओं के खुदा रामचंद्र जी की पैदाइशी की जगह पर जो बाबरी मस्जिद बनी है वो हम हिंदुओं को बखुशी सुपुर्द कर दें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नाइत्तफाकी की जड़ यही है, यही बाबरी है। ये बात कितने लोग जानते हैं? अंग्रेज ये बात भांप गए कि हिंदू मुस्लिम एकता और इस देश के दिलों को जोड़ने वाली राम की शक्ति उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। सो जन्मभूमि विवाद को समाप्त करने के लिए आवाज उठाने वाले मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामचरण दास दोनों को अंग्रेजों ने 18 मार्च 1858 को अयोध्या में हजारों हिंदुओं और मुसलमानों के सामने कुबेर टीले पर फांसी दे दी। तो कौन किससे लड़ रहा था? अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर इस मुद्दे पर हिंदुओं की लड़ाई मुसलमानों से नहीं थी, मुसलमानों की लड़ाई हिंदुओं से भी नहीं थी, तो कौन किससे लड़ रहा था? उत्तर के लिए 70 वर्ष तक चले उस मुकदमे के कुछ दिलचस्प प्रकरणों से गुजरना होगा, जब मुस्लिम समुदाय की आड़ में न्यायालय और समाज को गुमराह करते हुए छलिया वामपंथी रंगे हाथ पकड़े गए। इतिहास समय के फलक पर घटता है, इसे घटाया बढ़ाया या बदला नहीं जा सकता। मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाले इतिहासकारों की कड़ी में आगे अग्रणी इरफान हबीब मार्क्सवादी ठप्पे के इतिहासकार हैं। इतिहासकार नहीं है, ठप्पा पहले है। इतिहास की कसौटी कहती है कि अगर किसी वाद या पूर्वाग्रह से कोई व्यक्ति है तो वो इतिहासकार नहीं हो सकता, और वामपंथ का तकाजा है कि मजहबी आस्था पहचान है तो वामपंथी नहीं हो सकता। फिर इरफान हबीब आखिर क्या हैं? न मुसलमान न इतिहासकार। छलिया गवाह डीएन झा और हबीब जैसे लोग मुस्लिम पैरोकारी के चोगे में अपना अलग एजेंडा लिए बैठे थे। गौर करने लायक बात यह है कि दोनों बुद्धिजीवी भारतीय पुरातात्विक विशेषज्ञों को नकारते हुए, सब चीज़ों को खारिज करते हुए, जिस फ्रांसिस बुकानन के संदर्भ उछाल रहे थे वो वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र का जानकार ब्रिटिश फौजी था, इतिहासकार नहीं था। भारतीय पुरातत्व विभाग पर सवाल उठाने वाले एक और वामपंथी विद्वान थे, सुरेश चंद्र मिश्रा। इनकी 2 गवाही हुई। पहली पेशी में इन्होंने बताया कि बाबरी ढांचे में फारसी में एक शिलालेख लगा था। दूसरी बार बोले कि शिलालेख अरबी में था। आखिरकार ये बात खुल गई कि उन्हें न तो अरबी आती है और न फारसी। जी हाँ, ये गवाह थे। हाँ, अरबी फारसी ना आती हो, उन्हें राजनीति जरूर आती रही होगी। वामपंथ की ओर से थोथे ज्ञान का तीसरा नमूना सुवीरा जायसवाल उन्होंने प्रस्तुत किया। जन्म स्थान पर मंदिर न होने की बात तो उन्होंने जोरदार तरीके से कही, मगर अपनी बात के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दे सकी। एक और कहानी, एक और वामपंथी बुद्धिजीवी सुशील श्रीवास्तव, वो भी मुस्लिम पक्ष की ओर से गवाह के रूप में आए। मामले की जटिलताओं पर जरा सी चर्चा से ये खुलासा हो गया, परतें हट गई, चेहरे पर जो आडंबर था वो हट गया कि उन्हें न तो फारसी आती है, न अरबी आती है, न संस्कृत, और उन्हें इतिहास की भी ठीक से जानकारी नहीं है। मुस्लिम मुखौटे में वामपंथी एजेंडा पुरातात्विक साक्ष्यों को नकारने और हिंदू मुसलमान पक्षों के बीच बहस गरमाए रखने का ये वामपंथी एजेंडा मुस्लिम मुखौटों की आड़ में कई बरस चला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो इस खेल को उजागर करने वाली एक कड़ी टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा, जिन लोगों को स्वतंत्र गवाह बताकर अदालत में पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। एक ने दूसरे के मार्गदर्शन में पीएचडी की है तो दूसरे ने तीसरे के साथ मिलकर किताब लिखी है। अर्थात ये सारी लड़ाई समाज में सह अस्तित्व की सोच को आचारबद्ध करने की राममय प्रकृति के विरुद्ध थी। इसे विदेशी आक्रांताओं से लेकर कुछ देसी तत्व लड़ रहे थे, जिनके अपने अपने स्वार्थ थे। किसी में भरत भूमि की राममय संस्कृति को हटाकर उसकी जगह एक
क्षुब्ध प्रभुसत्ता को स्थापित करने की ललक थी, तो कुछ देसी ताकतों को उस प्रभुसत्ता के वरद हस्त से कुछ पाने की उत्कंठा थी। सियासी बिसात पर प्रश्न ये भी है कि क्या सेकुलर होने की ताल ठोकने वाली राजनीति इस मुद्दे से अलिप्त रह सकती है, अलग रह सकती है, और क्या अलिप्त रह पाई? गौर करने पर पता चलता है कि खुद अपनी अचकन पर सेकुलर प्रगतिशील होने का बिल्ला टांकने वाले राजनीतिक दल इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने में सबसे आगे रहे। बिना विषय की पृष्ठभूमि और गंभीरता को जाने नेहरू अपनी सीमित राजनीतिक समझ और कुछ मुस्लिम लोगों के प्रभाव में इस स्थान से बलपूर्वक मूर्तियां हटाने का आदेश जारी करने की हद तक बढ़ गए थे। कहना होगा कि जनमानस के हृदय से जुड़ा ये मुद्दा सही मायनों में कोई राजनीतिक दल सिर माथे लेकर चला तो वो है भारतीय जनता पार्टी। 1 फरवरी 1986 को जन्मभूमि के द्वार पर लगा ताला खुला तो इसका श्रेय भी कांग्रेस की भलमनसाहत को नहीं जाता, बल्कि देश भर में रथ यात्रा के उत्साहपूर्ण वातावरण की पृष्ठभूमि में और शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय को वैधानिक तौर पर सही ठहराने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए ये तुष्टीकरण के धब्बे से बचने की मजबूरी थी और देश में राम मंदिर के लिए उत्तरोत्तर प्रबल होते उफान को थामने की कवायद थी। भलमनसाहत नहीं थी, मजबूरी थी। कालचक्र में आज हमारे यहाँ की व्यवस्था संविधान से चलती है। ये हमारे द्वारा हमारे लिए बनाई गई व्यवस्था है जो सबके हित, सर्वहित, समभाव की भावना को बनाए रखते हुए बदलाव की खिड़की खोले रखने की प्रतिबद्धता जताती है। जो सीख हमें अयोध्या की यात्रा से मिलती है, कुछ वैसा ही संकेत वो हमारा संविधान बनाने वालों ने भी दिया था। खुद बाबा साहब ने अपने एक आलेख में भारत का वर्णन एक ऐसे देश के रूप में किया है जिसके उत्तर में विशाल पर्वतमालाएं हैं और दक्षिण में अनंत जलराशि। एक ऐसा देश जो ऊपरी तौर पर वानस्पतिक, जैवीय और सामाजिक विविधताओं से भरा है, किंतु जिसका मूल एकात्मता है, एकता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में भी विविधता को साधने सहेजने वाली उस राममय दृष्टि का विस्तार ही है। ये सोच एक ही व्यक्ति, इकलौती, एक पक्षीय किताब या एक ही देवता जैसी किसी कठोर, निर्मम और रूढ़ सोच से अलग और वास्तव में सही अर्थों में प्रगतिशील है। यह भी सच है कि देश की रक्षा, सुरक्षा केवल संविधान नहीं, इसे लागू करने, अपनाने वाले उन सब की भावना पर निर्भर करती है। देश की संस्कृति और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा और संविधान निर्माताओं की दृष्टि बाबा साहब के उद्धरणों में बार बार झलकती है। बाबा साहब की बात याद रखें। संविधान सभा में दिया गया उनका भाषण स्वतंत्रता की गारंटी के प्रश्न पर सांस्कृतिक संदर्भों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा था, ये देश आगे गुलाम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हमें आगे पराधीनता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? जब दाहिर आक्रमणकारियों से लड़ रहा था तो उसी की सेना के लोग मीर कासिम की सेना से जाकर मिल गए। पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से लड़ रहा था तो उसी के लोग जाकर मोहम्मद गौरी से मिल गए। जब ये देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो इस देश के लोग अंग्रेजों से जाकर मिल गए। संविधान सभा में बाबा साहब का ये अंतिम भाषण है। देशभक्ति का आह्वान करता और ऐतिहासिक गद्दारियों की खबर लेता हुआ भाषण। अयोध्या की ये यात्रा भी यही सीख देती है। राज की नीति के स्थान पर जन की नीति की प्रतिस्थापना। छोटे और अल्पकालिक स्वार्थ के लिए समाज की संरचना के धागे को अलग अलग कर उनके रंगों के भौंडे प्रयोग से हमारे आसपास बड़े और दीर्घकालिक दुष्प्रभावों को जन्म देने वालों की खोज खबर लेते हुए न्यायप्रिय, सर्वहितकारी और राममय समाज की स्थापना करना। और इसे अक्षुण्ण रखने की सीख है जो अयोध्या की इस यात्रा से मिलती है। अब बात इसकी कि इस महायज्ञ में हमारा योगदान क्या हो। इसके लिए वापस चलते हैं समुद्र के किनारे। पूरी वानर सेना राम सेतु बनाने में व्यस्त है। श्री राम का ध्यान एक गिलहरी पर है।
वो समुद्र के किनारे जाती है, लोटपोट करती है, बालू के कुछ कण उसके शरीर से चिपक जाते हैं और वो उन्हें पुल पर झाड़ के आती है। यही क्रम बार बार चल रहा है। लक्ष्मण देखते हैं और लक्ष्मण की शंका के समाधान के लिए श्री राम ने जब उस गिलहरी से पूछा कि वो कर क्या रही है, तो उसने कहा कि बस इस पुण्य कार्य में अपना योगदान कर रही है, जितना कर सकती है वो कर रही है। हम सब के लिए इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? हम वो करें जो कर सकते हैं। पांचजन्य परिवार ने सत्य के सतत संघर्ष में साहसी बौद्धिक योगदान दिया है। इस संघर्ष में कदम कदम पड़ दिया है। आप अपने तरीके से करें, जिसकी जैसी सामर्थ्य। राम सबके हैं, ये काम हम सबका है।